क्या दिक्कत? हिंदुत्व की राजनीति तो कितनी आसान है ना। आप मुझे ये बताइए, सुनिए तो नरेंद्र सही ना। मोदी जी वैष्णो देवी कब गए थे? मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, इस सवाल में मेरा एक जवाब दे मैं दीजिए। ये इसका जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले ये बोल रही हूँ कि आप देखिए हिंदुत्व की राजनीति कितनी आसान है। ना रोजगार देना है, नौकरियों की बात नहीं करनी है, फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करनी है, आपको हाथ में त्रिशूल रखना है, गले में रुद्राक्ष पहनना है, गंगा में डुबकी लगानी है। तो ये करने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर इस देश का हिंदू यही करके खुश हो रहा है तो आप कीजिए ना। हम ये फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, हम नाटक नहीं कर सकते। तो अगर आपके यूपी के लोगों को, अगर यूपी के लोगों को यही पसंद होगा, या बंगाल के लोगों को यही पसंद होगा, या बिहार के लोगों को यही पसंद होगा, तो ये करने में क्या गुरेज है? एक तरफ दूध की दुकान खुली हुई है, दूसरी तरफ शराब की दुकान खुली हुई है। दूध की दुकान पे इक्का दुक्का ग्राहक आता है, शराब की दुकान पे भीड़ लगी रहती है शाम के समय। तो ये कहने लगे कि दूध खराब है, दूध नहीं पीना चाहिए, भीड़ तो शराब की दुकान पे ज्यादा है, इसलिए आप भी शराब बेचो। या दूध वाले से हम कहने लगे कि भाई दूध क्यों बेच रहे हो, शराब बेचो। लेकिन बीजेपी ने तो आपको ये नहीं देखना इस मामले को ऐसे पहुंचा दिया कि आप अगर गले में रुद्राक्ष नहीं पहन रहे हैं, आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, आप अगर काशी मथुरा नहीं घूम रहे हैं, आप अगर अयोध्या नहीं जा रहे हैं, देखिए तो आप हिंदू नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा टीवी पे। नहीं, वो मैं ये अगर ये नाटक जरूरी है तो मैं ऐसी राजनीति से तौबा करूंगा। नाटक की राजनीति हम नहीं करना चाहते। तो फिर आप हारेंगे? हम जनहित की हार जीत दूसरा विषय है, हम गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, हम किसी के बहकावे में, किसी की नकल में नहीं करेंगे राजनीति। लोगों ने कहा कि हम लोगों के असली मुद्दे उठाएंगे, शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, हम बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं की बेहतरी का मुद्दा उठाएंगे, हम सरकारी स्कूल अस्पताल की बेहतरी का मुद्दा उठाएंगे। चुनावी राजनीति में आपको आंकड़े चाहिए, आपको सीटें चाहिए, चुनावी राजनीति और सीटों से आप सत्ता में आएंगे। देखिए जो आप कह रही हैं, चुनावी राजनीति इतनी घटिया भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ड्रामा करके लोगों को बहका के वोट हासिल करें। मैंने तो खुल के कहा कि नहीं, आप कह रही हैं वो आपका विचार है, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर पब्लिक इसी से खुश हो रही है तो विपक्षी पार्टियों को करने में क्या दिक्कत है? पब्लिक किस बात से खुश हो रही है उसे ही करने लगो, फिर नेता किस बात का? नेता पब्लिक को दिशा देता है, नेता सही रास्ता बताता है। राजनीतिक पार्टी का काम होता है नागरिकों को प्रशिक्षित करना कि देश हित में ये है और तुम्हारे हित में ये है, तुम्हारे बच्चों के हित में ये है। जो जिस भी चीज पे लोग ताली बजा रहे हैं वही सब करने लगे तो फिर असली बात कौन उठाएगा? जब राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उनकी माँ भी उनके विरोध में हो गई थी, उनकी माँ जिसने उन्हें जन्म दिया था। तो क्या राजा राममोहन राय गलत थे? नहीं, वो सही थे अपनी जगह। हाँ, सही थे। ठीक है नहीं? तो बात सही गलत देखनी चाहिए, बात ये नहीं कि किससे हमें लाभ हो रहा है। अगर मैं आपको सही कह रही हूँ कि आप जो रोजगार की बातें करें, बेटियों की सुरक्षा की बातें करें, आप सारे मुद्दों पे सही हैं, लेकिन मैं साथ में इसके ये भी ऐड कर रही हूँ ना कि सर एंड ऑफ द डे आपको कितनी सीटें आ रही है, आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहे हैं या नहीं आ रहे? 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, हम इन मुद्दों पे 37 सीटें लेके आए, बीजेपी को हरा के आए 24 के चुनाव। लेकिन अभी आप ये क्यों रिजेक्ट कर रही हैं कि ये मुद्दे हैं, लोग समझते ही नहीं है, ये मुद्दे जनता को पसंद ही नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों पे आज बीजेपी से बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। जिन 37 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 37 सीटों का अगर मैं विधानसभा लेकर चलूं तो तकरीबन 184 सीटें हो रही हैं। 184 सीटों से अभी विधानसभा में आपकी सीटें 101 है। आई थिंक 111 सीटें आई थी और उसमें से कुछ चेहरे ने पाला बदल लिया, इस्तीफा दे दिया। गलत आकलन कर रही हैं आप। नहीं, मैं आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मैं आंकड़ों के साथ, हाँ ठीक है। राजनीति ऐसे गणित से नहीं चलती है जो आप गणित लगा रही हैं। कह रही हूँ कि आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। वो मेहनत हम कर रहे हैं। मतलब 37 सीटों का प्रभाव अगर 184 विधानसभा 403 सीटों पे सक्रिय है समाजवादी पार्टी, 403 सीटों पे बूथ कमेटियां बना दी गई हैं। मुद्दा हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हम जनहित की ही राजनीति करेंगे, जनता को बहकाने की राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है नहीं? हम जनता को सही दिशा में ले जाने के लिए देश हित की राजनीति करेंगे। हम आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की राजनीति नहीं करेंगे। बंगाल का चुनाव परिणाम आया, उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां डाली हुई थी। उस पे लोगों ने कहा कि अच्छा आ गए ट्रैक पे, मतलब सबक मिल गया इन्हें। नहीं, लोग तो दोनों, आप उनके कमेंट देखेंगे तो उसमें उनके समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं। आप केवल विरोधियों के कमेंट को कोट कर रही हैं। एक सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा भी लोगों ने। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, सैफई परिवार जितना हनुमान भक्त है, शायद राजनीति में दूसरा परिवार कोई हो।
ये हमेशा हनुमान जी की पूजा करते रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते रहे हैं, मंगलवार को व्रत रखते रहे हैं। नेताजी हनुमान के परम भक्त थे। अखिलेश यादव जी भी मंदिर जाते हैं। डिम्पल यादव हर तीज त्यौहार जो भी होते हैं उन पर व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। ये कह देना कि ये हिंदू संस्कृति को नहीं मानते या हनुमान जी का पहली बार नाम लिया है वो डाली है। हनुमान जी का हमेशा बड़े मंगल पे वो भंडारे लगाती है समाजवादी। आप डर गए हैं और डर गए हैं इसीलिए हिंदुत्व की चीजें आप अपने पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उनकी राजनीति उनकी जगह, हम तो अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलेंगे, उनके कहने से थोड़ी चलेंगे, ना हम उनकी बात की परवाह करते। सर अगर 80-20 हो जाता है यूपी में नहीं होगा 2027 के चुनाव में, कभी भी नहीं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। अगर यूपी में होगा तो 15-85 होगा, 80-20 नहीं होगा। 15-85 ये आंकड़ा आप 85 पीडीए 85% पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ होगा और 15% में भी जो पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी 5-7% तक सिमट जाएगी। तो वो 5-7% कौन से वोटर होंगे उनके? आप तो सवर्ण भी काउंट नहीं कर रहे। सामंतवादी, मनुवादी, पूंजीपति, बड़े पैसे वाले लोग, ठगी करने वाले लोग और जिन्होंने सत्ता का लाभ उठाया, जिन्होंने कमीशन खोरी की है, लूट मचाई है, जिन्होंने सड़कें, जिनके बनाए हुए पुल लगातार गिर रहे हैं, जिनकी सड़कें टूट रही हैं, जिनकी फर्जी नकली सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, कप सिरप पी के, जो एग्ज़ाम के कॉपी पर्चे आउट कराते हैं, जो परीक्षा माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, वो सब उन 5-7% में आ जाते हैं। केवल वही भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाएंगे, बाकी सब समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। अब वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही बात करना होगा इस टॉपिक पे। पीडीए को लेकर कहा जाता है कि अखिलेश यादव ना कंफ्यूज कर रहे हैं। पीडीए के पी से कभी वो पिछड़ा बताते हैं जिसमें अति पिछड़ा भी आ जाते हैं, मतलब ओबीसी और ईबीसी, और कभी वो पीडीए के पी को पंडित भी बताते हैं। वो ब्राह्मण यूपी का जिसकी संख्या तकरीबन 10 से 12% है, और 10 से 12% सिर्फ नहीं है। अगर यूपी के इतिहास को हम उठाकर देखते हैं तो उनका दबदबा, उनका दखल इस तरीके से रहा है, उनका प्रभाव इस तरीके से रहा है कि उनका झुकाव जिधर हुआ उसकी सरकार बनती है। तो ये पी से पिछड़ा है या पी से पंडित है? देखिए, मैं किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म को आहत नहीं करना चाहता आपके किसी कमेंट का खंडन करके, लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती है तब तक असली आंकड़े हमारे पास नहीं आएंगे कि कौन जाति कितने प्रतिशत है। तब तक सब अपने आप को ये 2011 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 2011 में कोई जाति जनगणना नहीं हुई, मतलब उसके एक आंकड़े को दिखाया जाता है कि कहाँ से आंकड़ा आया? जब हुई नहीं है जाति जनगणना तो आंकड़ा कहाँ से आ गया? कि उस समय कुछ ऐसी नहीं, वो फर्जी आंकड़े हैं सब। वो अपने अपनी जाति को सब बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो फिर यूपी में 20% मुस्लिम कैसे हैं अगर ये सारे आंकड़े फर्जी हैं? मुस्लिम का आंकड़ा हर जनगणना में आता है, आपको पता? कौन से वाली जनगणना में? हर जनगणना में आता है। तो लास्ट कब हुआ है? आप अरे हर जनगणना में आता है। मैं 11 में ही हुई है जनगणना। हाँ, तो वही तो मैं तो जाति की नहीं हुई, नहीं आप समझ ही नहीं रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की धर्म के एंगल से आंकड़े भाई मैं नहीं कह रहा, होती है। ओके, उसमें कॉलम होता है, हिंदू मुस्लिम उसका कॉलम होता है। दलितों की भी होती है, एससी की होती है। हाँ, एससी का कॉलम होता है, बाकी जातियों का नहीं होता। ओबीसी का और जनरल का नहीं होता। ना, ओबीसी और जनरल का नहीं होता। मतलब जिनको आरक्षण मिलता है उनको भी नहीं। 1931 के बाद इस देश में कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। तो ये जो आंकड़े सब जगह दिखाए जाते हैं कुछ फर्जी हैं रिपोर्ट्स में अपने कि यूपी में ब्राह्मण